इट वॉज अ Tier 3 कॉलेज एंड लाइक वहाँ पे कंपनीज आती थी लाइक इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, बट द मैक्स ऑफर दे यूज टू गिव वॉज 6.5 LPA. बट देन 5 में तो 3 महीने बाद ले ऑफ्स हुए, तो उसके बाद फिर रिग्रेट तो नहीं हुआ इस डिसीजन में यार कि और कंपनीज क्रैक की हुई थी उसमें चले जाते? आप मुझे कुछ और भी बता रहे थे उस टाइम कि लाइक देयर इज अ ट्रिक ऑल्सो कि छुट्टी के टाइम पे ईमेल कर दो तो नंबर मिल जाता है, एक बार वो भी बता सकते हैं क्या? और यू ऑल्सो ऑटोमेटेड द ईमेल्स राइट, बिकॉज बहुत सारी ईमेल्स हैं, रिप्लाई नहीं आता। लिंक्डइन पे भी करते हैं तब भी रिप्लाई नहीं करते लोग, है ना? ईमेल करो तब भी रिप्लाई नहीं आते। I was the only girl in a team of 15 people. ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि बिकॉज यू हैव डन योर जॉब हंटिंग रिसेंटली, तो क्या एआई का कोई इम्पैक्ट है मार्केट पे कि एआई की वजह से जॉब कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ? दिन के I used to send at least 15 to 20. For each company I used to reach out to 15 people. And used to apply to 10 to 20 companies. Yes. Wow, that's a huge amount. But the stability अगर बात करें ना, तो even Google is not stable. Yeah. There have been layoffs in Google as well. Google, Microsoft and all these big tech giants. ठीक है, मतलब how was that day जब आपको बताया गया कि यार we will have to let you go? मैंने देखा कि मैंने कम से कम 250 कंपनीज में अप्लाई किया हुआ था जब तक मुझे वेबफेयर की से ऑफर आया. अच्छा. I was rejected from 11 companies. मैं उस टाइम पे लीड कोड भी प्रिपेयर करी थी because I got a call from Google as well. अच्छा, लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थ्रू आउट द जर्नी लीड कोड पे? मैंने शायद 60 क्वेश्चंस किए हैं. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम DSA और क्या राउंड्स होते हैं फिर इन कंपनीज में जब DSA नहीं पूछ रहे? तो थिंक अबाउट द MNCs बिकॉज रिसेंटली यू अप्लाइड टू MNCs और बहुत सारे MNCs के इंटरव्यूज दिए. सो इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप इंटरव्यूज फॉर फ्रंट एंड डेव्स एंड MNCs? हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड. तो आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है जो कि जॉब हंट कर रहे हैं. वी हैव स्वाति टुडे हु रिसेंटली गॉट इम्पैक्टेड बाय लेऑफ्स बट देन अगेन क्रैक्ड अ वेरी गुड ऑफर. तो पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग तो रहने वाली है, बट साथ साथ इसमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यार चलो पोर्टल्स तो ठीक है, यू कैन रीच आउट टू रिक्रूटर्स विद द हेल्प ऑफ पोर्टल्स एंड देयर इज अ करेक्ट वे एंड राइट वे, रॉन्ग वे टू यूज दोस पोर्टल्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट अबाउट कोल्ड ईमेल्स? कोल्ड ईमेल्स कैसे सेंड करें, वो ईमेल आईडीज कैसे आएंगी, एंड इफ यू वांट टू ऑटोमेट दैट प्रोसेस तो उसकी भी एक ट्रिक है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी हैं पॉडकास्ट में जो कि आपको यूजुअली पता नहीं चल पाती हैं. तो वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड, इट्स गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव. आप लोग को मजा आ जाएगा, पॉडकास्ट एंड तक देखना आप लोग, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले फॉर दोज हु वांट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, देयर इज एन इन्फॉर्मेशन. अगर नहीं सीखना है तो ये वाला पार्ट स्किप कर देना. वी हैव लॉन्च्ड आवर लाइव डेटा स्ट्रक्चर्स बैच and it's going to start very soon. I will provide the link in description. अगर आपको DSA सीखना है with the best comprehensive curriculum and with the best instructors, I'm going to be your instructor and my friend Pulkit is going to be your instructor. He's a competitive programmer, master on code forces. We both have worked together at Google. तो बहुत ही अच्छा करिकुलम है, बहुत ही अच्छे आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं एंड बहुत अच्छा आपको टीए सपोर्ट मिलने वाला है इसमें. तो क्लासेस विल बी लाइव, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी एंड आपके 2 दिन डाउट सेशन होंगे. तो पूरा पैक्ड वीक रहने वाला है. बट विल गिव यू होमवर्क प्रॉब्लम सो दैट यू कैन सॉल्व इट. टी सपोर्ट मिल जाएगा अगर होमवर्क प्रॉब्लम में कहीं भी स्टक होते हैं. क्लास के बाद क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे क्लास के. यू विल बी गेटिंग आर्टिकल्स टू रीड, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. जस्ट एनरोल इन द कोर्स इफ यू वांट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा. बाकी जो लास्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक अगर आप लोग को जानना है, उनका फीडबैक पढ़ना है, तो एक वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. यू कैन गो एंड रीड देयर कमेंट्स ऑन द वीडियो. उन लोगों ने आकर के कमेंट्स भी कर दिए हैं, ठीक है? तो अब हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. हाय स्वाति, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाय फराज, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट. सो स्वाति, बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस को. श्योर. हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति झा. I have graduated from Mahishidhan University in 2021 and currently I am working with Wayfair as a front-end developer too. Alright, great. अच्छा, जो आपका कॉलेज था, was it a Tier 3 कॉलेज या फिर अच्छे ऑफर्स आते थे कॉलेज में? नहीं, it was a Tier 3 college and like वहाँ पे companies आती थी like Infosys, Cognizant, Wipro, but the max offer they used to give was 6.5 LPA. Okay. इसलिए मैं कभी कॉलेज के प्लेसमेंट्स में कभी बैठी ही नहीं. तो आपने ऑफ कैंपस ऑफर्स निकाले हैं सारे? राइट. अच्छा, कैन यू टेल अस कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, कौन सी कंपनी से स्टार्ट करी एंड द एंटायर टाइमलाइन एंड इफ पॉसिबल अलोंग विद द पैकेज? श्योर. सो आई जॉइंड
ग्रो इन अगस्त 2021 Okay. एंड मेरा जो पैकेज था वहाँ पे वो था 20 LPA. देन इन जून 2023 आई जॉइन फाई. देयर माई पैकेज वॉज 34 LPA एंड अभी आई एम करेंटली वर्किंग विद वेफेयर एंड यहाँ मेरा पैकेज जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 40 LPA एंड दे डोंट ऑफर एनी स्टॉक्स एंड ऑल, सो दे ऑफर ओनली बेस, सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 40. ग्रेट. तो आपने बेसिकली 2 बार स्विच किया है, Right. So and I think both the switches, one was in 2023, other was also in 2023, right? Yes. Okay. दोनों ही मतलब रिसेशन में हैं. Correct. Apart from the companies that you joined, कोई और भी कंपनीज क्रैक करी थी आपने? Yes, during my first switch, तो उस टाइम पे जब I was switching from Groww, then in that period of time I cracked Techion, which was offering 59 LPA. Okay. Then I cracked Goldcast, that was offering me around 35 LPA, and then I basically cracked Phi. So I didn't join Techion at that point of time. सबसे ज़्यादा ऑफर वहीं से मिल रहा था, राइट? Yes, क्योंकि टेक्योन के बारे में मैंने ग्लासडोर और ब्लाइंड से काफ़ी पढ़ा एंड इवन आई रीच्ड आउट टू देयर करंट एम्प्लॉयज़. तो वहाँ के जो रिव्यूज़ थे वो अबाउट देयर वर्क कल्चर वाज नॉट दैट गुड. मतलब काम अच्छा था वहाँ का, बट जब वर्क कल्चर था वहाँ का वो इतना अच्छा नहीं था. एंड जब भी मैं अगर कभी स्विच करती हूँ या कभी कंपनीज कोई भी ज्वाइन करने से पहले चेक करती हूँ, तो द फर्स्ट थिंग विच आई प्रिफर इज़ देयर वर्क कल्चर. वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए. मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है. दैट्स वाई आई चोज फाई ओवर टेक्योन एंड गोल्डकास्ट. बट देन 5 में तो 3 महीने बाद ले ऑफ्स हुए, तो उसके बाद फिर रिग्रेट तो नहीं हुआ इस डिसीजन में यार कि और कंपनीज क्रैक की हुई थी उसमें चले जाते? टू बी ऑनेस्ट हुआ तो था. तो मतलब उस टाइम पे जब ले ऑफ हुआ तो पूरे टाइम दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे पास और ऑफर थे, बेटर ऑफर थे. जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी और वर्क कल्चर. मतलब वर्क कल्चर तो अभी भी मैं कहूँगी फाई का बहुत अच्छा है. जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी आई मतलब गोल्डकास्ट का भी वर्क कल्चर अच्छा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी मैंने फाई चूज किया था. वही नहीं मिली. राइट. ऑलराइट. चलो आपने बहुत जगह अप्लाई भी किया होगा, है ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्विच एंड द सेकंड स्विच. अच्छा मुझे ये बताओ कि बिकॉज यू हैव डन योर जॉब हंटिंग रिसेंटली, तो क्या एआई का कोई इम्पैक्ट है मार्केट पे कि एआई की वजह से जॉब कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ? आई फील जॉब थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि जॉब एकदम ख़त्म हो गई हैं, ठीक है. थ्रू एआई यू कैन मेक योर वर्क बेटर, यस, फास्टर, मेक यू बेटर एंड फास्टर. बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो गई हैं. अगर आप MVP पे काम कर रहे हो, ठीक है, देन इन दैट केस लाइक अगर आपका प्रोडक्ट बहुत नया है, तब आप AI यूज करके एक छोटा सा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो फॉर टेस्टिंग द योर यूजर बेस, राइट, कि आप अपनी अजम्पशंस को ट्राई कर सकते हो. बट अगर आपके पास एक बड़ा प्रोडक्ट है, लाइक अगर आपका प्रोडक्ट ग्रो जितना बड़ा है या आपका प्रोडक्ट फाई जितना बड़ा है, then in that case you have to hire software engineer. In fact, I have recently talked to a lot of engineers. मैंने अक्षय सैनी से बात करी थी. I have talked to Harkirat as well, and everyone have the same thought process कि like we can use AI, we can use ChatGPT और Devin जो कि भी recently आया है, to make write a particular piece of code, and then we will have to knit that together, है ना, उनको जोड़ना. फिर again it comes to software engineers, and apart from coding also a lot of tasks are done by software engineers. Agreed. So completely तो ऐसा नहीं है कि engineers remove हो रहे हैं market से. It is just that कि काम थोड़ा सा faster हो जाएगा, and जो low level work है, as you said, MVPs वगैरह create करना, या if you have a business idea and if you just want to try it out, that you can do with the help of AI. Exactly, right. Great. So I know a lot of people are scared of AI taking over all the jobs, but smart people are using AI to generate money. बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं AI का यूज़ करके, स्पेशली फ्रीलांसर्स, दोज हु आर कंटेंट राइटर्स, वीडियो एडिटर्स, मेकिंग वेबसाइट्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी विद हेल्प ऑफ AI. पहले क्या होता था कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो या तो आपको खुद नॉलेज हो या फिर आप लोग हायर करोगे. दैट हायरिंग इटसेल्फ टेक्स टाइम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू पे देम मनी. But now if you have a business idea and you just want to launch a small product of your own, you can start that by just creating a website with the help of AI. And Hostinger provides you with such a option in just 269 rupees per month. So you get a free AI builder at Hostinger. You get a free domain, email, SSL, and of course for those who are bloggers, you get all the WordPress features. बाकी डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, but you don't need to have the tech knowledge to implement all these things. Hostinger पे you also get a drag and drop feature with the help of which you can make website, 150 plus designer crafted templates, AI copywriting tool,
AI SEO tool, AI article generator for those who are writing blogs, AI logo generator, and AI topic generator. You will also get a discount on the price if you use the link in description and use the promo code FRAZ. So what are you waiting for? If you have a business idea, just start selling your business. Make your website. Right. Can you tell us the platforms that you used to apply? Yes, so I used several platforms, but the best for me was InstaHire and LinkedIn. InstaHire for just directly applying कि InstaHire में apply करना बहुत easy है. Like you can just update your profile and just click on the apply button जहाँ जो भी available jobs है उस पर just apply करो and मतलब done. Okay. And if you want to reach out to people, then in that case you can apply through LinkedIn. तो LinkedIn के थ्रू मैंने मतलब LinkedIn के थ्रू मेरे पास टेक्यून का कॉल आया था because I got a referral, ठीक है, from an SD Okay. जो टेक्यून में काम करते थे. Then उसके बाद मेरे पास शेयर चैट का जो कॉल आया था that is also was also through LinkedIn. Okay. फिर X210X का मेरे पास एक कॉल आया था. X210X is a बिनी बंसल फाउंडेड कंपनी. Okay. तो वहाँ से भी जो मेरे पास कॉल आया था that was also through referral, right. Okay. Then InstaHire के थ्रू भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे. Like फ्लिपकार्ट का कॉल जो आया था मेरे पास वो InstaHire के थ्रू आया था. Then जियो का मेरे पास कॉल आया था ड्यूरिंग द फर्स्ट स्विच. तो वो भी मेरे पास InstaHire के थ्रू आया था. एंड ऑल्सो लाइक गोल्डकास्ट का जो मेरे पास कॉल आया था वो भी थ्रू InstaHire से ही आया था. आपने नौकरी यूज किया था naukri.com? यस, आई यूज्ड नौकरी भाई, लेकिन नौकरी से मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं आए. अच्छा. मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे पास कॉल ही नहीं आए नौकरी के थ्रू. Okay. आई थिंक शायद प्रीमियम लेना पड़ता होगा. मैंने प्रीमियम नहीं लिया था नौकरी का. तो मैंने सिर्फ फ्री प्लेटफॉर्म्स ही यूज़ किए थे लाइक InstaHire और कटशॉट और LinkedIn. ठीक है, तो मेनली मेरे लिए जो दो वर्क किए हैं वो LinkedIn और InstaHire है. राइट. Alright. Anything else apart from using these platforms? कुछ और ट्रिक? यस, तो द बेस्ट पार्ट अबाउट अप्लाइंग इज़ कि जब भी मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं कोल्ड ईमेलिंग बहुत करती हूँ. अच्छा. इवन जो मेरी फर्स्ट कंपनी जो मैंने क्रैक की है, मतलब जो फर्स्ट कंपनी जो मेरी ग्रो थी उसमें मैंने आई अप्लाइड इट थ्रू कोल्ड ईमेलिंग ओनली. इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द फॉर्मेट बिल्कुल विद यू. करेक्ट, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता कि कोल्ड ईमेलिंग करनी भी है तो किसको करनी है, कैसे करनी है, राइट. सो इफ यू कैन शेयर द स्ट्रक्चर कि आप किस तरीके से कोल्ड ईमेल करते थे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस. आई विल शो इट ऑन द स्क्रीन. श्योर. बाकी हमें ये बताओ कि वो ईमेल्स कहाँ से मिलते हैं? ईमेल्स, देखो ईमेल्स मिलने के 2-3 तरीके हैं. फर्स्ट इज लाइक सपोज योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो अप्लाइंग. ठीक है, आप अपने फ्रेंड से ले लीजिए ईमेल आईडीज एंड आप अपने लाइक अगर सपोज करो कि आप कंपनी में हो और आपका कोई और कलीग भी स्विच कर रहा है तो अपने कलीग से मांग लो कि ठीक है आप स्विच कर रहे हो, तो वो बेस्ट तरीका है. यू कैन गेट रिक्रूटर्स ईमेल आईडीज. और you can also basically get it through apollo.io. apollo.io पे अगर आप स्टूडेंट हो then in that case आपके पास कुछ 10,000 ईमेल आईडीज आप अपने कॉलेज ईमेल आईडीज के थ्रू निकाल सकते हो. एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो इन दैट केस आप कम से कम 100 ईमेल आईडीज आप निकाल सकते हो थ्रू योर ईमेल आईडी, योर पर्सनल ईमेल आईडीज. तो अगर आपको कभी लाइक अप्लाई करना है तो आई फील कि कोल्ड ईमेलिंग आर वेरी गुड ऑप्शन. बिकॉज मेरे पास ग्रुपॉन का कॉल आया था, इट इज़ एन MNC. फिर मेरे पास एक कंपनी है मोइंगेज जो कि बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं, तो उसका कॉल भी मेरे पास कोल्ड ईमेलिंग से ही आया था. और सबसे बड़ा एग्जांपल तो ग्रो ही है, बिकॉज ग्रो का अभी कॉल जो मेरे पास आया था वो कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू ही आया था. आप मुझे कुछ और भी बता रहे थे उस टाइम कि लाइक देयर इज अ ट्रिक ऑल्सो कि छुट्टी के टाइम पे ईमेल कर दो तो नंबर मिल जाता है. एक बार वो भी बता सकते हैं क्या? हाँ, सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि यूजुअली मैं दिवाली के टाइम पे अप्लाई कर रही थी ड्यूरिंग माय सेकंड स्विच. तो बहुत सारे लोग जो होते थे वो छुट्टी पे होते थे उस टाइम पे, रिक्रूटर्स छुट्टी पे होते थे. तो यूजुअली रिक्रूटर्स क्या करते हैं, वो आउट ऑफ ऑफिस का डाल देते हैं कि अगर सपोज करो कि इफ़ दे आर आउट ऑफ ऑफिस तो दे विल प्रोवाइड यू ऑल्टरनेटिव ईमेल. एंड कई बार वो ऑल्टरनेटिव ईमेल के साथ साथ मतलब उनके जो बुकमार्क में उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है. तो सपोज दे सेड दैट दे आर आउट ऑफ ईमेल फॉर October 7 एंड October 8 एंड उसमें नीचे उनका रिक्रूटर का ईमेल नंबर भी है. देन इन दैट केस यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल देम. मतलब बेसिकली उनका एक होता है ना कि इफ़ यू आर आउट ऑफ ऑफिस एक ऑटो जनरेटेड मेल चला जाता है
कि आई एम आउट ऑफ ऑफिस, इफ यू वांट यू कैन रीच आउट मी, इफ समथिंग इज अर्जेंट यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर. तो आपको नंबर्स मिल जाते हैं इस तरीके से. एग्जैक्टली. इंटरेस्टिंग. और यू ऑल्सो ऑटोमेटेड द ईमेल्स, राइट? बिकॉज बहुत सारी ईमेल्स हैं. लेट्स से एज अ स्टूडेंट आपने 10,000 ईमेल्स डाउनलोड कर लिए. अब 10,000 पे अप्लाई करना, उनको रीच आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? राइट. You can automate it and there's a tool for this, right? Yes, so basically node mailer के tutorials होते हैं, आपको बहुत easily YouTube पे मिल जाएंगे. So I used node mailer for that. One of my friend actually helped me to set up node mailer and everything. So basically I used node mailer and each single day I used to send like 100 emails. अगर लेकिन इसमें एक कैच पॉइंट है, डोंट सेंड ईमेल मोर देन 200 और 250 बिकॉज समटाइम्स गूगल विल स्पॉट यू कि बेसिकली यू आर अ बॉट. ओके, ज़्यादा ईमेल्स कर रहे हो तो दे विल बेसिकली ब्लॉक योर ईमेल आईडीज. ऑल्सो जो तुम्हारे ईमेल्स जा रहे हैं वो स्पैम में भेज देंगे. करेक्ट. तो थोड़ा सा उसमें लिमिट रखना, लाइक 50-100 आई थिंक इट्स अ फाइन रेंज. यस, ठीक है. So I think we have discussed enough about cold emails and you have got a pretty good idea कि भाई कैसे reach out करना है. Also can you tell us कि is there a specific time of the day जब recruiters सबसे ज़्यादा active रहते हैं? Right. So during 10 to 12 try to call the recruiter. और अगर आपको कॉल करना है या फिर आपको नॉर्मल अगर आपको इवन मेल करना है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट टाइम है 10 to 12 का. बिकॉज मतलब इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा रिक्रूटर्स एक्टिव रहते हैं. अच्छा. तो हमेशा ट्राई करो कि आप अपना जो रिक्रूटर को कॉल कर रहे हो वो 10-11 इज मैक्स, मतलब सबसे बेस्ट टाइम है आपका. ठीक है, तो 11 बजे के टाइम आप कॉल करना स्टार्ट करो. अगर आपके पास रिक्रूटर का नंबर है तो, अगर आपके पास रिक्रूटर की ईमेल आईडीज़ हैं देन इन दैट केस उस टाइम पे आप 11 बजे शूट कर दो ईमेल. ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उस टाइम पे रिवर्ट बैक आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ भी है कि स्टूडेंट्स आजकल ये प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं. इनफैक्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, इफ दे वांट टू स्विच एंड रीच आउट टू रिक्रूटर्स और लेट्स से इंजीनियर्स, रिप्लाई नहीं आता. लिंक्डइन पे भी करते हैं तब भी रिप्लाई नहीं करते लोग, है ना. ईमेल करो तब भी रिप्लाई नहीं आता. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि यार पता नहीं क्या ही है, मतलब हमारा रिज्यूमे देखा भी जाता है या नहीं. सो कैन यू टेल अस अ नंबर कि अगर मान लो आप 10 लोगों को रीच आउट करते हो तो क्या चांसेस हैं 1-2 रिप्लाई कर देंगे आपके? हाँ, मतलब यूजुअली आई फॉलो अ स्ट्रैटेजी. ठीक है, फर्स्ट रिक्रूटर को रखो, सेकंड जो है ईएम्स को रखो एंड थर्ड इंजीनियरिंग मैनेजर्स. यस, थर्ड आप नॉर्मल जो एसडीज हैं उनको रखो. ठीक है, जो फर्स्ट है मतलब रिक्रूटर्स हैं, ठीक है, उसमें काउंट रखो अपना. लाइक यू कैन लाइक अगर एमएनसी है तो वहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं, राइट. तो वहाँ पे कम से कम सात जो है रिक्रूटर्स उनको भेज दो आप ईमेल. ठीक है. देन अगर आप किसी ईएम को भेज रहे हो तो ईएम्स में भी बहुत सारे ईएम्स होते हैं जो लिख के रखते हैं आई एम हायरिंग. अच्छा. ठीक है, वो मतलब या फिर वो आप लिंक्डइन पे फिल्टर आउट कर सकते हो. ठीक है, तो वो चीज़ें आप फिल्टर आउट करने के बाद जस्ट टाइप आई एम हायरिंग इन लिंक्डइन सर्च बॉक्स एंड कंपनी नेम. ठीक है, और तो वो आपके पास लिस्ट आ जाएगा. तो वहाँ पे आप ईएम्स को टारगेट कर सकते हो. तो कम से कम 5 ईएम्स को टारगेट कर लो. ठीक है, एंड देन लाइक आप कम से कम 4 या 5 आप नॉर्मल जो आपके एसडीज हैं उनको टारगेट कर लो. तो यूजुअली आपको इनमें से कोई ना कोई तो रेफर कर ही देगा. एंड अगर सब बेस्ट पार्ट ये रहेगी अगर आपको रिक्रूटर ने ही रेफर कर दिया या आपको ईएम ने ही रेफर कर दिया तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा. बिकॉज देयर इज नो फिल्टर बिटवीन यू एंड द रिक्रूटर, राइट. एंड आई थिंक दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी कि मान लो आप रैंडमली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अगर टारगेट कर रहे हो, आपने 100 इंजीनियर्स को टारगेट किया, मे बी इट्स नॉट देयर प्रायोरिटी टू गेट यू अ रेफरल, राइट. लेकिन अगर आप एक ऐसे इंजीनियरिंग मैनेजर को टारगेट कर रहे हो जिसने लिखा हुआ है कि आई एम हायरिंग, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही है, तो आपके चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं. एंड देयर इज़ अ स्टैंडर्ड वे टू रीच आउट टू देम. ऐसा नहीं है आप हाई हेलो लिख दोगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा. फॉर दैट यू हैव टू ड्राफ्ट अ गुड मैसेज विथ योर रिक्वायरमेंट कि यू आर इन दिस कॉलेज एंड दिस इज़ वॉट योर प्रिपरेशन इज एंड यू आर लुकिंग फॉर फ्रंट एंड रोल और बैक एंड रोल. थोड़ा सा टारगेटेड ईमेल विथ अ क्रिस्प मैसेज आपको लिखना होगा, राइट. So you can increase your chances of getting a referral. Right. In the connect button ना एक ऑप्शन आता है जब आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो, राइट. तो add a note का ऑप्शन आता है. just write a draft message कि where you are working right now, अभी तक क्या क्या किया है. वहाँ पे 300 वर्ड्स की लिमिट होती है. So you have to basically keep your message very short and crisp. एंड यू कैन जस्ट बेसिकली सेंड दैट नोट एंड उसके बाद आपको यूजुअली मैसेज का रिप्लाई आ ही जाता है. इनफैक्ट लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड आई ओनली लुक एट द कनेक्शन रिक्वेस्ट जहाँ पर एक मैसेज होता है. वो पढ़ता हूँ
अच्छा मैसेज होता है तब एक्सेप्ट करता हूँ, जिनका नहीं होता है आई डोंट हैव टाइम टू एक्सेप्ट ऑल द रिक्वेस्ट, गो थ्रू ऑल द रिक्वेस्ट बिकॉज वी गेट रिक्वेस्ट इन थाउजेंड्स. राइट, एग्जैक्टली. ऑलराइट स्वाति, तो अभी रिज्यूमे बिल्डिंग में थोड़ी सी बात करते हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रिज्यूमे? So the main part is like keep your work experience at top because I have seen people who include their projects on top. तो हमेशा अपना work experience highlight करो, ठीक है. Then basically write your work experience in bullets, ठीक है, कि बुलेट पॉइंट्स में अपने सारे वर्क एक्सपीरियंस को लिखो. देन ऐड इम्पैक्ट एज वेल, कि कितना इम्पैक्ट तुमने क्रिएट किया है. सपोज तुमने एक फीचर लॉन्च किया है, तो एनालिटिक्स टीम के पास जाओ और उनसे पूछो कि मतलब तुमने जो फीचर लॉन्च किया है उसको कितने % यूजर्स ने अडॉप्ट किया था, ठीक है. तो वो पूछो. देन अगर इफ सपोज यू हैव सॉल्व्ड अ बग, ठीक है, तो उस केस में मतलब एक एनालिटिक्स टीम के पास आपके पास बिफोर एंड आफ्टर का डेटा होगा, ठीक है, कि आपके पास कितनी पहले क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू दैट बग एंड अब कितनी मतलब क्वेरीज आती हैं, राइट. सो बेसिकली यू कैन फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू थिंक इज कि वाइल मेकिंग अ रिज्यूमे, कि हमेशा अपना रिज्यूमे 1 पेजर रखो, ठीक है. इफ़ यू हैव लाइक 3-4 years ऑफ एक्सपीरियंस तो 1 page रिज्यूमे इज़ फाइन, ठीक है. उससे ज़्यादा बनाने का मतलब सेंस नहीं है. देन अपना जो रिज्यूमे है उसको हमेशा वर्क एक्सपीरियंस को बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ठीक है. देन अलोंग विद कि जो सपोज करो तुमने ऑप्स पोर्टल बनाया है, ठीक है. नाउ इफ यू आर व्यूइंग माई रिज्यूमे देन इन दैट केस यू डोंट नो व्हाट इज ऑप्स पोर्टल, करेक्ट, राइट. तो थोड़ा सा बता दो कि ऑप्स पोर्टल है क्या, प्लस वो इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहा है, right? Because not all the times you can provide the link, right? Right. And link provide करने का भी एक option होता है that you can provide the link of your work कि ये आपने काम किया हुआ है. Right. So in case of like अगर आपकी customer facing company है, right, consumer facing company है, तो in that case you can also provide links, right? But अगर आपकी B2B company है, then in that case you can just like tell them कि क्या क्या आपने काम किया था and उसका impact क्या क्या हुआ impact था. also in terms of numbers. In terms of number, yeah, provide solid numbers. क्योंकि normally जो अगर आप किसी भी आप डेटा को देखते हो तो नंबर्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट, तो इसलिए. Alright. So can you provide the template of your resume so that people can refer it? Sure, I will provide you that. Okay. And दोनों provide कर देना. एक तो वो जो मतलब freshers use कर पाएंगे because you know freshers don't have work experience. Right. उनको project ही mention करने होते हैं at the top. Exactly right. So provide us a resume like you being a fresher and the recent one. Okay. Sure I will. चलो, thank you so much. So next coming to the next point, Groww में आपका experience कैसा था? आपने किस tech stack पे काम किया? So in Groww I worked on React and Redux. सो ग्रो में आई वॉज द POC फॉर म्यूचुअल फंड टीम. तो अगर आपने कभी भी लॉग इन किया होगा ग्रो में एंड आपने कभी भी कोई भी पेज खोल के देखा है ग्रो में आफ्टर लॉग इन, देन इन दैट केस यू हैव ऑलरेडी सीन माई वर्क. ओके, ठीक है. तो ग्रो में बेसिकली माई एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड एंड लाइक आई लव्ड इट देयर. कोई और लर्निंग ग्रो से लाइक मतलब व्हेन आई जॉइन ग्रो आई वॉज वेरी रॉ. तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था. लाइक मेरी इंटीग्रेशन बहुत कम थी, मतलब कमज़ोर थी उस टाइम पे, एंड मैंने कभी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन पे काम नहीं किया था. So there I got a chance to work on a lot of things and basically and develop a lot of new features as well. Okay. तो वहाँ पे my experience was quite like in all directions कि features भी बनाने को मिल रहे हैं, plus performance improvement and optimization part पे भी काम करने को मिल रहा है. तो experience was quite good and plus work culture is as well very good. Like Groww का work culture भी बहुत अच्छा है. The only problem which I faced was कि I was the only girl in a team of for a while, like for 1 year, for more than a year. Okay. I was the only girl in a team of 15 people. Okay. ठीक है. तो I think starting में मुझे communication में problem आई थी, but over the time, like my mentor and my manager helped me to overcome that issue. तो all the girls who are working in the tech industry, I know कि बहुत ज़्यादा मतलब gap है. Still, if you are facing any communication issue and any sort of issue, I will say, तो आप just reach out करो अपने manager को, अपने mentor को. They are there to help you only, okay? And just tell them what are you facing right now. तो उस तरह से वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं कि करेक्ट. लाइक यू हैव टू स्पीक एंड यू हैव टू टॉक टू देम एंड ट्रस्ट मी, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, ऑल दीज
good companies, I would say. There are some companies which are not that great, but most of the managers are very helpful, very friendly, and they will listen to you. Whatever. Yeah, they are very sweet. They are there to help you only, right? So मतलब just don't hesitate and don't shy away to just talk to them. Yeah. Correct. चलो फिर नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, FI, वेयर यू वर्कड ओनली फॉर लिटिल वाइल, बट कैसा था एक्सपीरियंस? फाई का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा था, बट आई वुड नॉट से कि स्टेबिलिटी वाइज जो जिसकी वजह से मैंने चूज़ किया था फाई को, करेक्ट, वो था स्टेबिलिटी अगर बात करें ना, तो इवन गूगल इज नॉट स्टेबल. Yeah, There have been layoffs in Google as well. Google, Microsoft, and all these big tech giants. Right. तो आई डोंट थिंक कि प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी है, उसके लिए तो गवर्नमेंट जॉब फिर ले लो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो. बट ठीक है, मतलब हाउ वाज दैट डे जब आपको बताया गया कि यार वी विल हैव टू लेट यू गो? So, फाई layoff happened on 27 September. तो आफ्टर लंच सबसे पहले फाउंडर्स आए एंड फाउंडर्स ने एक मतलब एक पब्लिक फोरम में उन्होंने बताया कि वी आर लेटिंग सम पीपल गो, ठीक है, विच इंक्लूड्स आर फाउंडिंग इंजीनियर्स एज वेल. इट्स नॉट अबाउट देयर परफॉर्मेंस, अभी इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कटिंग, बिकॉज कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल. सो 27th की लाइक इट वॉज अराउंड 2:30, 2:30 बजे की बात थी ये. देन मतलब अराउंड 4 मुझे मेरे मैनेजर का कॉल आया एंड मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ठीक है, किस लिए कॉल, शायद मैं भी इम्पैक्टेड हूँ. सो ही कॉल्ड मी इन अ मीटिंग रूम एंड लाइक he told me कि sorry Swati, but we have to let you go. It's not related to your performance, and like the company is not performing right now very good, like very well. तो हमें थोड़ा आपको मतलब we are providing you severance and all, but we have to let you go. Okay. So this was our bit disheartening. तो मतलब ले ऑफ जब मुझे पहले पता चलने से पहले आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड, और मतलब जब फाउंडर्स बता रहे थे ये सारी चीज़ें कि वी हैव टू लेट सम इंजीनियर्स को, एंड हम कुछ लोगों को मतलब बिकॉज कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि लाइक मैं मतलब शायद मैं भी इम्पैक्ट हो सकती हूँ. अच्छा, सबको लगता है ये वाली चीज़ कि हम हो सकते हैं इम्पैक्ट. हाँ, तो मेरा फ्रेंड वाज लाइक गिविंग मी लाइक ठीक है नहीं होगी बिकॉज यू हैव जस्ट ज्वाइंड, इट्स बीन ओनली 3.5 months सिंस यू हैव ज्वाइंड, और मतलब तुम यू आर परफॉर्मिंग वेल एज वेल, तुम्हारे योर मैनेजर इज़ हैप्पी विद योर वर्क परफॉर्मेंस. तो लाइक उस टाइम पे मैंने उसको बस एक चीज़ बोली कि बट मैंने नेगोशिएट 2 बार किया है. अच्छा, ठीक है. तो और वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं भी इम्पैक्ट हो गई हूँ. और वही हुआ, लाइक आई गॉट अ कॉल. तो मुझे आइडिया था कि ऐसा हो सकता है. आफ्टर द मीटिंग व्हाट वाज योर टेक ऑन इट? मतलब फिर नेक्स्ट डे से तो कुछ ऐसा सोचा होगा ना कि अब तो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है रूटीन वगैरह. हाँ, रूटीन चेंज होने वाला है, बस थोड़ा सा पहले तो शॉक लगा था, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज कि थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि ये क्या हो गया. एंड जब आपके पास 2 और ऑफर हो जो कि बेटर ऑफर हो, जिनको छोड़ के आए हो आप, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगता है. Correct. कि मतलब मैंने ये चॉइस क्यों ही बनाई. फिर लाइक उस टाइम पे लॉन्ग वीकेंड भी आने वाला था. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी थी, और एक स्ट्राइक भी थी अराउंड 29th को, एक स्ट्राइक भी थी. मतलब टाइम मुझे एकदम अच्छे से याद है. तो मैंने 1 हफ्ते का प्रॉपर ब्रेक लिया कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है, अभी आराम से बैठूंगी, क्योंकि अभी अप्लाई भी किया तो अभी रिक्रूटर के वो बहुत नीचे, मतलब रिक्रूटर नहीं देखेंगे वो, क्योंकि उनके पास जो लेटेस्ट मेल या फिर लेटेस्ट मतलब एप्लीकेशंस आएंगे वो अभी वही देखेंगे, राइट. तो मेरा फ़ायदा था कि मैं मंडे से ही अप्लाई करना स्टार्ट करूँ. सो आई टुक 1 week ब्रेक. थोड़ा सा मेरे लिए मेंटल ब्रेक भी अच्छा था कि वो थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा रहता है. स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ, क्योंकि फिर मैं थोड़ा बैडमिंटन वगैरह खेलने चली गई थी उस बीच में, थोड़ा सा घूम ली थी, तो ठीक था. तो उसके बाद फिर आई स्टार्टेड अप्लाइंग फ्रॉम मंडे. तो मैं एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 10 to 12 का जो टाइम होता है वो काफ़ी पीक टाइम होता है और रिक्रूटर्स को कॉल करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशंस भेजने के लिए भी रिक्रूटर को. तो 10 to 12 के टाइम के बीच में आई यूज टू अप्लाई, एंड आफ्टर दैट बेसिकली आई यूज टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा देर तक अप्लाई करते करते थोड़ा सा हो जाता था दिमाग. कितने एप्लीकेशन हो जाते थे दिन के? आई यूज टू सेंड एटलीस्ट 15 to 20 कम से कम. 15 to 20 कंपनीज में अप्लाई करना, हाँ, राइट, डिफरेंट कंपनीज. हाँ. तो इसका मतलब टू रीच आउट टू एवरी कंपनी यू यूज्ड टू रीच आउट अराउंड 15 people.
For each company, I used to reach out to 15 people. And used to apply to 10 to 20 companies. Yes. Wow, that's a huge amount. इतना करनी पड़ती है मेहनत, like if you want to get into a job. लोग 10 मैसेज करके बस हो जाते हैं कि भाई इनसे ही मेरे को रिप्लाई आ जाएगा. ऐसा नहीं होता. You have to reach out to a lot of people. Like मतलब मैंने अपना LinkedIn खोल के देखा कि अब वो होता है ना, आपके पास एक नंबर आता है कि इतनी कंपनीज में आप अभी तक अप्लाई कर चुके हो. हाँ. तो उसमें मेरे पास लाइक मैं डायरेक्ट अप्लाई भी कर देती थी कि डायरेक्ट अप्लाई भी कर ही देना है, कोई बात नहीं. सो रेफरल भी मतलब रेफरल्स भी लेने हैं, प्लस डायरेक्ट अप्लाई भी मैं कर देती थी. ठीक है. तो उसमें मैंने देखा कि मैंने कम से कम 250 कंपनीज में अप्लाई किया हुआ था जब तक मुझे वेबफेयर की से ऑफर आया. अच्छा, 250 कंपनीज में अप्लाई करने के बाद यू गॉट अ जॉब, राइट? यस. ओके. अच्छा, इस जर्नी में कुछ फेलियर्स भी हुए थे क्या? मतलब टिल यू गॉट द जॉब वर देयर एनी रिजेक्शंस? Yes. So I was rejected from 11 companies because जब मैं सेकेंड टाइम स्विच कर रही थी तो फर्स्ट टाइम स्विच करने और सेकेंड टाइम स्विच करने में बहुत डिफरेंस था. फर्स्ट टाइम आई वाज टारगेटिंग स्टार्टअप, सेकेंड टाइम आई वाज टारगेटिंग MNC. तो उस टाइम पे ही मेरे पास अडोबी से रिजेक्शन आया था, मेरे पास जीटा से रिजेक्शन आया था, अटलासियन से रिजेक्शन आया था. तो ओवरऑल मेरे पास 11 कंपनी से रिजेक्शन आया था. डिप्रेशन नहीं होती थी ऐसे यार कि चलो एक तो ले ऑफ हो गया, ठीक है, अच्छी खासी स्टेबल जॉब है, एंड देन यू आर गेटिंग रिजेक्टेड ऑल्सो इन इंटरव्यूज, और कभी कभी से कॉल भी नहीं आ रहे हैं, तो हाउ वाज दैट फेज? हाउ डिड यू हैंडल दैट? 2-3 चीज़ें मुझे पता थी कि मेरे पास कॉल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा हॉलीडे टाइम था. लाइक दशहरा आया बीच में दिवाली आई, तो इंटरव्यू पैनल अवेलेबल ही नहीं होता है उस टाइम पे कई बार. ठीक है. तो मेरे पास दिवाली के बाद जब मेरे पास वेफर का कॉल आ गया था, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई हैं. क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया होता, तो मेरे पास बहुत सारी कंपनी से कॉल भी बहुत सारी आई हैं. अच्छा. बट उस टाइम पे इसलिए कॉल नहीं आ रही थी क्योंकि वो मतलब प्रॉपर हॉलीडे टाइम था, फेस्टिव सीजन्स था. ठीक है. तो फेस्टिवल्स की वजह से कॉल्स नहीं आ रहे थे क्योंकि इंटरव्यू पैनल्स अवेलेबल नहीं थे. करेक्ट. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मुझे ये पता था कि अच्छा ठीक है, इससे ये रिजेक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन राउंड है, यहाँ पे दिक्कत आई. ठीक है. यहाँ पे DSA में दिक्कत आई. ठीक है. तो आई वॉज लर्निंग फ्रॉम माई फेलियर्स एज वेल. यू केप्ट ऑन इम्प्रूविंग. यस, आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग. प्लस लाइक जब मैंने फर्स्ट स्विच के बाद भी मैंने पढ़ना बंद नहीं किया था. अच्छा. तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं पढ़ ही रही हूँ. ठीक है. तो मतलब अगर मैं कहूँ तो 2023 के लाइक स्ट्रेट 8 months मैंने अच्छे से पढ़ाई किया कंसिस्टेंट वे में. तो आई वॉज हैप्पी विद माई इम्प्रूवमेंट एज वेल. सेकेंड थिंग वॉज कि मेरा एक फ्रेंड था उस टाइम पे, उसका भी ले ऑफ हुआ था. आई विल नॉट टेल द कंपनी नेम, बट मैंने उसकी भी परफॉर्मेंस देखी थी और उसका भी हार्डवर्क देखा था. तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि ही वॉज वेरी गुड इन DSA. ही वॉज अप्लाइंग फॉर SD1 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही वॉज वेरी गुड इन DSA. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल. बट उसके पास ऑफर नहीं आ रहे थे, एंड अचानक से 2 महीने तक स्ट्रेट उसके पास कोई ऑफर नहीं आया. एंड एक दिन के अंदर, लेजिट एक दिन के अंदर उसके पास 5 ऑफर आए थे. 5 ऑफर मतलब उसने कंपनी क्रैक कर ली थी. यस. और वो सारे के सारे बीच में कई बार क्या होता था, कुछ रुक जाते थे, कहीं से कॉल नहीं आया, कहीं से घोस्ट कर दिया. लाइक उसका एक मतलब जो अभी उसकी करंट कंपनी है उसमें उसके सारे राउंड्स क्लियर हो गए थे, फिर अचानक से वहाँ पे ओपनिंग क्लोज हो गई थी. अच्छा. तो इवन मैंने उसको 5 में भी दिलवाया था इंटरव्यू. उसमें भी सेम चीज़ हुई थी कि मतलब उसके राउंड सारे क्लियर हो गए थे और मतलब लास्ट में आके मना कर दिया था. मतलब एक राउंड रह गया था उसका. लक आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो मुझे बस ये समझ में आ रहा था कि ठीक है, दिस इज नॉट माई टाइम राइट नाउ. ठीक है. आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग. ठीक है. एक टाइम के बाद ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब मतलब मेरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा. बिल्कुल. ठीक है. तो मतलब बेस्ट पार्ट वॉज कि मैं खाली नहीं थी ना, राइट. आई हैव द थिंग्स टू इम्प्रूव. ठीक है. कि मुझे सिस्टम डिज़ाइन और पढ़नी है, मुझे DSA और पढ़नी है. तो वो चीज़ें मुझे ऑक्यूपाइड रख रही थी कि या तो इंटरव्यूज हो रहे होंगे या फिर प्रिपरेशन हो रही होगी. अच्छा, प्रिपरेशन में मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि व्हाट ऑल प्लेटफॉर्म्स डिड यू यूज फॉर DSA एंड फॉर सिस्टम डिज़ाइन और मशीन कोडिंग राउंड, व्हाटएवर द प्लेटफॉर्म्स दैट यू यूज, रिसोर्सेज दैट यू यूज्ड. ओके. सो फॉर DSA मेरे पास Geeks for Geeks का एक सेल्फ हेल्प कोर्स था. सो आई प्रिपेयर फ्रॉम दैट. एंड ऑल्सो मैंने उस टाइम के लिए लाइक फॉर 1 month आई परचेज लीड कोड प्रीमियम. ओके. ठीक है. तो मैं उस टाइम पे लीड कोड भी प्रिपेयर करी थी बिकॉज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल एज वेल. अच्छा. तो उस टाइम पे मतलब ठीक है कि मतलब मुझे ये पता था कि हाँ, अभी विद करंट DSA प्रिपरेशन आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक गूगल. ठीक है. बट एटलीस्ट अच्छे से देना है, अपना बेस्ट देना है. तो
आई हैड अ टाइम स्पैन ऑफ 1 month. मैंने बोल दिया था कि आई विल नीड 1 month टाइम टू प्रिपेयर फॉर गूगल इंटरव्यू. तो उस टाइम पे मतलब आई परचेज लीड कोड प्रीमियम और आई स्टार्टेड सॉल्विंग एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन डेली. लीड कोड के मीडियम हार्ड क्वेश्चंस मैं डेली सॉल्व कर रही थी. लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थ्रू आउट द जर्नी लीड कोड पे? मैंने शायद 60 क्वेश्चंस किए हैं. मैंने ज़्यादा नहीं किए. ज़्यादा डीएसए नहीं किया. विल कम टू द इंटरव्यू पार्ट एज वेल. वी विल डिस्कस कि इंटरव्यू में हम लोग मतलब क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं फॉर एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर. व्हाट विल यू एक्सपेक्ट इन एन इंटरव्यू? बट बिफोर दैट टेल अस द रिसोर्सेज फॉर सिस्टम डिजाइन एज वेल एंड मशीन कोडिंग अराउंड. अगर कुछ फ्री रिसोर्सेज जो भी आपने यूज़ करें. श्योर. सो फॉर HTML CSS रिवीजन आई यूज्ड W3 स्कूल्स. फिर जावास्क्रिप्ट के लिए एक तो पहले मैंने अक्षय सैनी की वीडियोस देखी थी. सेकेंड मैंने जो जावास्क्रिप्ट point.info है, मैंने वहाँ से जावास्क्रिप्ट के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो रिवाइज किए थे. प्लस अगर मुझे और डेप्थ में जाना था तो मैंने MDN डॉक्स देखे थे उसके. ठीक है. एंड सिस्टम डिज़ाइन के लिए मैंने 2 चीज़ें की थी. फर्स्ट वॉज देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल चक दे डिज़ाइन सिस्टम. अच्छा. चक दे सिस्टम डिज़ाइन. ठीक है. वहाँ से मैंने सिस्टम डिज़ाइन की जितने भी मतलब कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस जब भी आपको कोई दे, तो वो देखा था. एक लर्नर्स बकेट भी है. वो उसकी जो फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, मैंने वो देखी थी. ठीक है. एंड ऑल्सो लाइक इसके अलावा मैंने patterns.dev का मतलब एक वेबसाइट है patterns.dev. वहाँ पे आपको जितने भी रेंडरिंग पैटर्न्स हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, उससे रिलेटेड सब आप पढ़ सकते हो. तो दीज ऑल आर फ्री मतलब फ्री प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. तो मैंने कोई भी पेड वाला जो अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ एक लिया था. वो भी मैंने जब मैं SD1 के लिए प्रिपेयर कर रही थी 2 years बैक, एक्चुअली 3 years बैक, तब मैंने परचेज किया था Geeks for Geeks से. दैट वाज अ सेल्फ हेल्प DSA कोर्स. ऑलराइट. ठीक है. चलो अब इंटरव्यूज़ की बात करते हैं. सो इंटरव्यूज़ में किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं फ्रॉम अ फ्रंट एंड इंजीनियर्स? इंटरव्यूज़ में बेसिकली लाइक ड्यूरिंग माय फर्स्ट स्विच, ठीक है, फर्स्ट स्विच के टाइम पे आई वाज फोकसिंग ऑन स्टार्टअप कंपनीज. स्टार्टअप कंपनीज के अंदर आपके पास 90% कंपनीज जो हैं वो आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछेंगे जावास्क्रिप्ट के. वो आपसे बेसिकली DSA नहीं पूछती हैं. अच्छा. मतलब बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता DSA? बिल्कुल नहीं पूछेंगे DSA. 10% कंपनीज जो हैं वो आपसे DSA पूछेंगी. ठीक है. लाइक अगर मैं टेक्योन की बात करूं, टेक्योन ने मुझसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था एरे का. ठीक है. और बेसिकली ट्रैवर्स एरे 2D एरे इन स्पाइरल फॉर्म. ओके. सो शेयर चैट ने मेरे से एक 2 सम प्रॉब्लम पूछा था. ठीक है. एंड बेसिकली इट्स अ लीड कोड मीडियम क्वेश्चन. ठीक है. तो मतलब बहुत सारी कंपनीज जो है 10% कंपनीज जो हैं वो स्पेसिफिकली आपसे एक मतलब DSA क्वेश्चन पूछ रही हैं इन केस ऑफ फ्रंट एंड. ठीक है. वो भी किस लेवल तक पूछते हैं? मतलब वो भी ग्राफ DP वगैरह तक पहुंचते हैं? नहीं, मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं. और स्टार्टअप के अगर मैं देखूं तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आर नॉट आस्किंग DSA क्वेश्चंस. और अगर पूछ भी रही हैं तो वो आपसे पूछेंगी एरेज, स्ट्रिंग या रिकर्शन तक के क्वेश्चन. अच्छा. ठीक है. रिकर्शन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, एरेज के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, स्ट्रिंग के भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम DSA और क्या राउंड्स होते हैं फिर इन कंपनीज में जब DSA नहीं पूछ रहे? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड्स बहुत सारे होते हैं. लाइक आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्लोजर के कॉन्सेप्ट पे, मेमोराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे. ठीक है. उसके बाद प्रोमिसेस के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम bigfrontend.dev से. फ्री प्लेटफॉर्म है? यस. अगेन तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 175 to 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको मतलब फ्रंट एंड रिलेटेड. वहाँ पे आपको करिंग और मतलब थ्रॉटलिंग सबके क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो अगर आपको जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रिपेयर करना है तो. ठीक है. देन बेसिकली आपको मतलब आपसे मशीन कोडिंग राउंड हो सकता है आपका. मशीन कोडिंग राउंड में आपके पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है टेक होम असाइनमेंट. ठीक है. टेक होम असाइनमेंट के अंदर क्या होगा कि आपको घर के लिए असाइनमेंट दे दिया जाएगा. ठीक है. कि आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप इस असाइनमेंट को आप 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो. ठीक है. एंड देन सबमिट कर दो. गिटहब का लिंक प्लस जो उसी बेसिकली जो भी आपका काम है उसको आप लाइव कर दो. ठीक है. लाइक आप नेटली5 पे होस्ट कर दो उसे या गिटहब पे होस्ट कर दो. ठीक है. दूसरा तरीका होता है कि आपसे 2 आवर्स के स्पैन में आपसे कुछ बनवा लेंगे. लाइक आपसे कमेंट बॉक्स बनवा लिया. दैट विल बी लाइव.
live Okay. for 2 hours. ठीक है. Okay, so basically like I gave an interview in Flipkart Super Money. ठीक है, so they asked me to build a chatbot system. Normal. ठीक है, in that basically there were few functionalities and there were good UI. Okay, chat जैसे WhatsApp का UI होता है ना, WhatsApp वेब का UI, वैसा ही एक UI बनाने के लिए बोला था. ठीक है. ठीक है, तो वो आपको 2 घंटे विद सम फिल्टरिंग, वो आपको 2 घंटे के अंदर बनाना है. ठीक है. ठीक है, तो डुएबल होता है. ठीक है, इट जस्ट वो आपकी थोड़ी स्पीड देखते हैं, आपका कोड करने का तरीका देखते हैं. ठीक है, और आपको क्या कहते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं कि आप कोड के अंदर भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे हो. ओके. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कुछ कंपनीज में, मतलब बहुत सारी स्टार्टअप्स में आपसे सिस्टम डिज़ाइन के राउंड्स होते हैं. यूजुअली कंपनीज जो है वो एक सिस्टम डिज़ाइन का राउंड रखती है, बट कुछ कंपनीज के अंदर मतलब डिफर करता है. कुछ कंपनीज डिफरेंट HLD और LLD का राउंड अलग अलग रखती है. लाइक कॉइनस्विच ने LLD और HLD का राउंड अलग रखा था. लाइक टेक्योन ने HLD और LLD का राउंड अलग अलग रखा था. तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अलग अलग भी रखती हैं. Alright. And talking about the MNCs, because recently you applied to MNCs और बहुत सारे MNCs के interviews दिए. So is there a difference between startup interviews for front-end devs and MNCs? Yes. तो MNCs के अंदर आपसे DSA काफ़ी अच्छी पूछी जाती है. Okay. लाइक स्टार्टअप के अंदर आपसे DSA जो पूछी जाएगी वो यूजुअली आपसे बेसिकली एरे या फिर स्ट्रिंग्स या फिर आपसे रिकर्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बट जो MNCs हैं वहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, लीड कोड मीडियम या हार्ड लेवल के हो सकते हैं. लाइक अडोबी में मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ग्राफ के क्वेश्चन और स्टैक से क्वेश्चन पूछे गए थे. फिर मुझसे जो लाइक अगर मैं एक ग्रुप ऑन कंपनी है वहाँ पे मुझसे ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक क्वेश्चन पूछा गया था. टफ क्वेश्चन था, मतलब इट वाज लीड कोड हार्ड. ठीक है, जीटा में मुझसे एक मतलब लीड कोड हार्ड और मीडियम क्वेश्चन लेवल पूछे गए थे. तो अगर आप MNC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जीटा या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो लाइक अडोबी. ठीक है, जस्ट एक डाउट है मेरा, इन सारी कंपनीज में फ्रंट एंड डेव के लिए अलग से प्रोफाइल है या फिर SDE के लिए आप बात कर रहे हो? नहीं, मैं फ्रंट एंड डेव्स की बात कर रही हूँ. UI1 भी हायर करते हैं ये लोग. ऑलराइट. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज SDs में तो चलो मुझे पता है कि बहुत सारे DSA के राउंड होते हैं, बट फ्रंट एंड डेव्स के लिए भी देयर आर स्पेसिफिक DSA राउंड्स. ऑलराइट. यस, सो दैट इज हैपनिंग बेसिकली इन केस ऑफ MNC. ठीक है, बट अगर स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप में आपको नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग के मिलेंगे. बट MNCs में आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड्स भी होंगे. ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड्स नहीं पूछे जाते. जो स्टार्टअप्स पूछ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस सिस्टम डिजाइन प्लस मशीन कोडिंग, वो यहाँ पर भी है. यस. ऑलराइट. सो एक आपका एक तरह से आप देखा जाए तो एक लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया अगर आप MNC के लिए अप्लाई कर रहे हो. नॉट ऑल MNCs आस्क बेसिकली DSA क्वेश्चंस. लाइक इंट्यूट ने नहीं पूछा था मुझसे. इंट्यूट पूछती है बट मुझसे नहीं पूछा था. ठीक है, मुझसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछे थे. और लाइक बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं लेकिन जो DSA क्वेश्चंस पूछती हैं. हाँ. ऑलराइट. चलो, वी हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट जाते जाते कोई ऐसी टिप for those who got laid off recently unfortunately या फिर those who are struggling to get a job? Okay, so one advice which I want to give you is कि stress मत लो. ठीक है, it happens. ठीक है, सबके मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है. ठीक है, and the one thing which you can do is keep on improving and keep on learning. फेलियर से सीखो कि ठीक है, लास्ट टाइम अगर मैंने कुछ मतलब लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ कहीं पे. ठीक है, लाइक इन अडोबी आई गॉट आउट इन 3rd राउंड विच वॉज ए सिस्टम डिज़ाइन राउंड. ठीक है, तो मुझे पता चला कि मेरा सिस्टम डिज़ाइन यहाँ पे वीक है. ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी वीकनेस है आपकी वहाँ पे प्रिपेयर करो अपना. और कई बार ना लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने सब पढ़ लिया और आउट ऑफ द बॉक्स इंटरव्यू ने कुछ पूछ लिया. ठीक है, तो कई बार लक भी प्ले करता है रोल. बट ठीक है, अभी नहीं पलटेगा कभी तो पलटेगा लक भी. बिल्कुल. ठीक है, तो कभी मतलब डिसहार्टन नहीं होना. आज क्रैक नहीं हो रही है, 1 महीने बाद हो जाएगी. बिल्कुल. जस्ट कीप प्रिपेयरिंग. जस्ट कीप प्रिपेयरिंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग. ऑलराइट, ग्रेट. चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक द पॉडकास्ट प्लीज गिव इट अ थम्स अप. बाकी स्वाति का जो LinkedIn है राइट इन डिस्क्रिप्शन. इफ यू वांट टू कनेक्ट टू हर यू कैन कनेक्ट हर ऑन LinkedIn. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. तो आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु माइट नीड इट.
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर। और अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच टिल एडवांस, तो बहुत ही अच्छा करिकुलम आपके लिए रेडी है। माय न्यू डेटा स्ट्रक्चर बैच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जल्दी से जाकर आप लोग चेकआउट कर लो एंड सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।